आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं मार्सन्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। आज के दिन 5% तक का लोअर सर्किट लगा कंपनी में। अब अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 5023 का मार्केट कैप है। और हाँ, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, उसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया है। आज अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास तब भी आज भी करूंगा कि थोड़ा बहुत बताऊंगा कि क्या है। तो मार्केट कैप 5023 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टॉक का पी रेशियो 377 का है। ये बात आप याद रखिए कि स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से अभी भी महंगा है। ठीक है सर। उसके बाद आरओसी आरओई देखें तो 3.14 की है और 7.3 बन गई है। उसके बाद पीई रेशियो देखी जाए तो पीई रेशियो 24.8 का है, जो मैंने पहले ही बताया कि पीई रेशियो के सामने ये आपको महंगा है स्टॉक। और पीई रेशियो भी अगर 1 से कम होता है तो आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 1 से ज्यादा होता है तो आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो इस हिसाब से भी स्टॉक यहाँ से आपका ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद अगर चलते हैं, एक बात इसमें और है कि प्लेज परसेंटेज 10.8 की है। ठीक है सर, आपको ये बात याद रखनी है। एक बात और मैं लगातार कहता रहता हूँ अपनी वीडियो में कि जब भी कोई स्मॉल कैप स्टॉक हो, ठीक है सर, तो उसमें स्मॉल इन्वेस्ट ही करना है। माइक्रो कैप स्टॉक हो तो माइक्रो इन्वेस्ट करना है, मतलब स्मॉल से भी छोटा इन्वेस्ट करना है, ये आप समझ लीजिए। जैसे स्मॉल कैप इन्वेस्ट हो तो जो आपका पोर्टफोलियो में बड़े स्टॉक में जितना इन्वेस्ट है उससे जितना आप छोटे से छोटा इन्वेस्ट कर सकें, जिससे वो स्टॉक अगर नीचे आए तो आपको दिक्कत ना हो, तो ऐसा इन्वेस्ट करना है। एक बात और कि कंपनी जो है वो क्या करती है, ट्रांसफार्मर का काम करती है, ट्रांसफार्मर बनाती है। दूसरी बात, एक और न्यूज दिखाना चाहूंगा मैं आपको। कंपनी तो ये भी एक न्यूज थी, ये 30 सितंबर की न्यूज थी कि रिन्यूएबल्स एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी का प्रवेश हुआ है। ठीक है सर। तो कंपनी ओवरऑल में मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी जो है ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है। ठीक है सर। कंपनी ट्रांसफार्मर में काम करती है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी का प्रवेश हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी का यहाँ से भविष्य उज्ज्वल ही लग रहा है। अब अगर तब भी जो बात मैंने नेगेटिविटी की बताई कि प्लेज्ड परसेंटेज है, ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल कैप स्टॉक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कंपनी कुछ रिजल्ट भी आए थे। ठीक है सर। उसके बाद अब अगर प्लेज परसेंटेज 10.8 की जो मैंने बताई, पेट्रोस की स्कोर 5 का है, जो कि ये दर्शाता है कंपनी औसत है। रिजर्व भी कंपनी के पास है। कंपनी ने जो रिजल्ट दिए थे, रिजल्ट सितंबर के क्वार्टर के अच्छे ही आए थे। सेल्स कंपनी की बड़ी थी। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो मार्जिन थोड़ा कम जरूर हुआ था। और यहाँ से देखिए एक्सपेंस जो था, एक्सपेंस काफी बढ़ गया था। एक्सपेंस भी बढ़ा, यहाँ से थोड़ा मार्जिन कम हुआ। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए, लेकिन नेट प्रॉफिट पहले था 5.24 करोड़, इस बार 7.47 करोड़ नेट प्रॉफिट भी बढ़ा कंपनी का। तो ओवरऑल रिजल्ट कंपनी का ठीक ठाक आया था। और रिजल्ट के बाद अब इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा मैं इसमें बैलेंस शीट और आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो देखो, इक्विटी कैपिटल कंपनी की बढ़ी, रिजर्व कंपनी का 90 करोड़ का बढ़ गया, कर्जा कम हुआ। ठीक है सर। और इस तरह फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पहले 13 करोड़ अब 12 करोड़, तो मतलब फिक्स्ड एसेट भी है, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट कम होते जा रहा है। कार्य प्रोसेस में कुछ नहीं है। अदर इन्वेस्टमेंट कंपनी का 74 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट भी 45 करोड़ का है। ठीक है सर। तो ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, क्योंकि बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है। थोड़ा शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखें तो यहाँ अगर देखते हैं शेयर होल्डर पैटर्न में, तो शेयर होल्डर पैटर्न पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में सेम ही है, कोई भी कमी नहीं आई है। लेकिन पहले क्वार्टर जो मार्च 2024 में जो 66.24 था, तो इस बार वो कम हुआ है। और वो माल किसके पास गया है, 46.35 पब्लिक के पास गया है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी कोई स्मॉल स्टॉक हो तो स्मॉल निवेश, बड़ा और छोटा, और माइक्रो स्टॉक हो तो माइक्रो निवेश। अब कंपनी के हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे बताने का प्रयास करते हैं कंपनी यहाँ से क्या किधर जा सकती है, वो देखते हैं। अब हमारी कंपनी के चार्ट पे अगर देखते हैं कंपनी को, तो चार्ट पे देखने के बाद ये जो पैटर्न जो दिखाना चाहूंगा, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे पहले ही कम ये देखिएगा, हार्ड सपोर्ट पे आई। उसके बाद ऊपर की ओर निकल गई और लगातार अपर सर्किट लगी। कंपनी जो है लगातार लोअर सर्किट में और अपर सर्किट में चलती है, ये बात ध्यान रखिए। जो कंपनी लगातार लोअर सर्किट में और अपर सर्किट में चलती है, उसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि निवेश कम से कम करना चाहिए। उतना ही निवेश करना चाहिए जब कंपनी अब नीचे आए तो आपको दिक्कत ना हो, तो आप पैनिक महसूस ना करें। अब अगर देखते हैं तो ये स्टॉक जो है वो जो लग रहा है कि ये स्टॉक कहां तक गया, पहले जो हाई लगाया था उसने, यहाँ देखिए पहले हाई कितने का लगाया था, ये लगभग जो हाई लगाया था उसको जरा देखने का प्रयास करें तो ये हाई था, ये देखिए आप, पहले हाई था इसका 352 रुपए का। अब की बार स्टॉक में जो सेलिंग आई है वहीं से आई है 352 रुपए से। ठीक है सर। सेलिंग कहाँ से आई, 352 रुपए से, वहीं से स्टॉक में सेलिंग आई।
अब अगर देखते हैं तो ये देखिए, अब इसमें जो पैटर्न जो बनता नजर आ रहा है वो दो तरह के पैटर्न बन सकते हैं, ये आप याद रखिए। अगर स्टॉक यहाँ से ये जो अभी है 291 रुपए, कितने पे अभी 291 रुपए, ठीक है सर। ये अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है ये स्टॉक, और वो ट्रेंड लाइन की प्राइस होगी लगभग आप मानिए 263 रुपए। तो जहां तक अनुमान है, जहां तक ये स्टॉक अगर अगर टेक्निकल का पालन कर रहा है तो 263 रुपए से ये स्टॉक में बाइंग आनी चाहिए ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है सर। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग नहीं आती है तो फिर बाइंग कहाँ आएगी, तो फिर बाइंग आएगी इस स्टॉक यहाँ पर। ये कौन सी प्राइस है, 220 रुपए। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ता है, ठीक है सर, 263 रुपए का सपोर्ट तोड़ता है तो फिर स्टॉक आपको 220 के पास दिखाई देगा, 220 के पास, ठीक है सर। अब याद रखिए कि अब इसमें दो तरह के पैटर्न बनते दिखाई दे रहे हैं, वो मैं दिखाता हूं आपको। वो पैटर्न जो बन रहे हैं वो, अगर यहाँ से ये एक तो डब्लू पैटर्न, ठीक है सर, तो डब्लू पैटर्न के बाद ये डबल टॉप बना के ये ब्रेकआउट दे देगा। जैसे ये यहाँ तक अगर आता है, ये इस प्राइस तक अगर आता है तो ये डब्लू पैटर्न का चला आएगा, ठीक है सर, यहाँ से ये निकल के। अब अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे डब्लू पैटर्न के अलावा भी अगर एक पैटर्न बनना है उसको और देख लीजिए आप, क्योंकि डब्लू पैटर्न कब एम पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए यहाँ से गया, अब ये, ठीक है सर। तो दो पैटर्न बनना है इसमें। अब जो बनने की पॉसिबिलिटी है, अब ये एम पैटर्न कब बनेगा, एम पैटर्न तब बनेगा जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, ठीक है सर, तो एम पैटर्न बनेगा। अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद भी ये स्टॉक अगर यहाँ से सस्टेन हो गया 220 रुपए से, कौन सी प्राइस मैंने बताई, 220 रुपए पे सस्टेन हो गया, अगर ऊपर की ओर जाने लगा और इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ऊपर की ओर निकलने लगा तो ये डब्लू पैटर्न बन जाएगा, तो आप समझ लीजिए स्टॉक बुलिश चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर एम पैटर्न बन के स्टॉक नीचे की ओर आया तो स्टॉक 220 से नीचे निकलते ही स्टॉक बहुत ही वीक जोन में चला जाएगा, जो कि फिर आप यहाँ से ये स्टॉक फिर जब एम पैटर्न बनता है तो बहुत ही फिर तगड़ी गिरावट हो जाती है। इसलिए आप ये बात याद रखिए कि स्टॉक में अभी अगर आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो स्टॉक के थोड़ा पैटर्न को समझो किस तरह जा रहा है। अगर अभी इसमें फ्रेश एंट्री न करें, ये मेरी सलाह है, ठीक है सर। अब अगर जिसके पास है उसको क्या करना है, उसको वेट एंड वॉच करना है और उसको ये देखना है कि स्टॉक किधर की ओर कौन सा पैटर्न बना रहा है। अब वो मालूम पड़ेगा, वो कब मालूम पड़ेगा, अब वो कल के ट्रेडिंग सेशन में मालूम पड़ेगा कि ये 5% का सर्किट जब इसमें लगेगा, यहाँ पे 5% सर्किट लगने के बाद अगर 256 से 263 रुपए से बाइंग आ जाती है इसमें, तो स्टॉक फिर आपका ऊपर की ओर चलने लगा। अब अगर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन तोड़ता है और फिर अगर नीचे की तरफ चला जाता है तो फिर आप सोचना कि ये एम डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जा रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो फिर यहाँ से बाइंग आनी चाहिए 223 रुपए से। सर मैंने आपको सारी बातें समझाने का प्रयास किया। अगर 223 रुपए से बाइंग आके स्टॉक ऊपर की ओर निकलने लगता है तो आप समझना कि ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ चलने लगा है। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जब ये यहाँ से नीचे निकलेगा तब मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा, इस प्राइस पे आएगा कि अब ये यहाँ से, क्योंकि और पैटर्न क्लियर हो जाएगा कहां तक जा रहा है ये स्टॉक। तो मैंने आपको सारी बात समझाने की कोशिश की। अभी फ्रेश एंट्री आपको इस स्टॉक में नहीं करनी है, वो इसीलिए नहीं करनी है क्योंकि इसको पहले पैटर्न समझने दो कि ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ चल रहा है या एम पैटर्न की तरफ चल रहा है, ठीक है सर। दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें क्लियर होने दो, उसके बाद स्टॉक में फ्रेश एंट्री करेंगे। लेकिन जिसके पास है वो स्टॉक को होल्ड रखे, कंपनी अच्छी है, उसके बाद कंपनी जो, लेकिन बशर्ते आपने स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने पोर्टफोलियो के अनुसार किया है। ऐसा न किया करें, ऐसा स्टंट न किया करें कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दें, ये बहुत ही गलत है। स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमाने के लिए आए और न कि पैसा गंवाने के लिए, और ना ही कोई गैम्बलिंग करने के लिए। इसलिए एक स्टॉक में पूरा पैसा न लगाएं, चाहे कितना भी जबरदस्त स्टॉक हो, चाहे कितना भी अच्छे क्षेत्र में काम कर रहा हो, एक स्टॉक में पूरा पैसा न लगाएं। ये मैं आपसे हर बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं। अगर यहाँ से आप थोड़ा सा पैटर्न को और क्लियर होने दे, वो कल के ट्रेडिंग सेशन में पता चल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं कि ये किधर की ओर जा रहा है। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।